राम राम जी। मैं आपका दिलेर खरकिया। आज मैं आया हूँ भाई रमेश बोहर, हमारी भाभी मेजर ज्योति जी वार्ड नंबर 10 से नगर निगम पार्षद के चुनाव में खड़ी है। तो बैलेट नंबर 1 कमल के बटन पर दबा के भाभी को भारी बहुमत से विजय बनाए। नमस्कार, मैं हूं राहुल रॉकी और नगर निगम का जो चुनाव है अंतिम दिन कल प्रचार का है। और इस मैदान के अंदर कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशियों के साथ साथ निर्दलियों ने भी अपना रंग दिखाया। हमारे साथ वार्ड नंबर 10 से ज्योति ज्योति बोहर है इस वक्त। और रमेश बोहर काफ़ी बड़ा नाम है हरियाणा के अंदर, हरियाणा कुश्ती संघ के वो अध्यक्ष हैं। उनकी धर्मपत्नी हमारे साथ है और इस बार चुनावी मैदान में बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। देखिए जी, जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा पत्र भी जारी करा है, उसमें काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हैं जो कि प्रोवाइड करी जाएंगी। तो वो घोषणा पत्र में भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं और पिछले हमारा यहाँ पर जो 6 साल में है वो काफ़ी काम नहीं हुए हैं। ये हमारा जो वार्ड नंबर 10 है, पहले ये 9 होता था और ये 12 साल से नगर निगम में है। और काफ़ी यहाँ पर जैसे होने चाहिए काम नगर निगम के हिसाब से हो नहीं रहे हैं और 6 साल में तो जो हो रहे थे वो भी रुक गए हैं। तो काफ़ी काम है करने के लिए। तो मैंने जनता को विश्वास दिलाया है। रमेश मोर एक जाना माना चेहरा है, उन्होंने धरातल पर रहकर पहले भी काम किए हैं, बिना एमसी होते हुए उन्होंने काफ़ी सारे काम करे हैं जनता के लिए। तो गलियों का है, पानी का है, लाइट्स का है, वो प्रॉब्लम्स काफ़ी सॉल्व कराई हैं। कुछ उनके और सामाजिक प्रॉब्लम्स है उनका भी सोल्यूशन करा है। तो हम बिना एमसी के पद पर होकर ही कर रहे हैं तो पद मिलेगा। भाजपा की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी तो और अच्छा काम करेंगे। परिवार का बिल्कुल सहयोग है। देखो, बिना सहयोग के तो आप कहीं सोच ही नहीं सकते करने के। और पति का तो बहुत ही ज़्यादा सहयोग है ना। मैं उनके ही, अब देखो तो उनके सहयोग के साथ ही हम चल रहे हैं और हम तो बोल रहे हैं कि 1 और 1 मिलकर 11 करेंगे। और आपको जनता को डबल कैंडिडेट मिल रहा है, एक रमेश जी के रूप में और एक मेरे रूप में। तो दोनों मिलके काम करेंगे, 1 और 11 करेंगे, बनेंगे और अच्छा काम करके दिखाएंगे। क्योंकि एक महिला ही होती है जो घर चलाती है, हम्म, उसको पता होता है कि पानी सुबह शाम किस वक्त आ रहा है, कैसा आ रहा है। ये जो इलाका है हम्म, शहर से थोड़ा सा अलग, नगर हम्म, निगम में हालांकि आता है, हम्म। लेकिन गांव का थोड़ा सा एक माहौल होने की वजह से सड़कों का, पानी की समस्या का किस तरीके से करेंगे इस चीज़ का निवारण? देखिए, जब ना ये टिकट डिक्लेयर हुई थी, ये जो इलेक्शन डिक्लेयर हुआ था 23 दिसंबर को, तो रमेश जी ने मुझे 2 दिन का टाइम दिया था कि देखो, ज़रूरी नहीं कि इलेक्शन लड़ना है, आप 2 दिन सोचो, डिसाइड करो, उसके बाद ही लड़ेंगे। तो तब मैं निकली अपनी माताओं बहनों से मिलने। और जब इनकी परेशानियों को मैंने देखा और जो सरकार की स्कीम्स है वो भी उनके तक नहीं पहुंच पा, तब मुझे लगा कि यही सही रास्ता है करने के लिए। और 2 दिन बाद मैंने हाँ में जवाब दिया कि मैं इलेक्शन लड़ूंगी और मैं पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ अपना काम एज ए एमसी करूंगी। ज्योति बोहर और रमेश बोहर जो है उनके सामने कांग्रेस चेहरा तक नहीं उतार सकी, क्या लगता अभी तो कांग्रेस ही जानती है जी, हम उसके है? बारे में कुछ कहना नहीं चाहूंगी। हम्म, तब में तभी चेहरा नहीं उतारा गया, ये तो सच बात है। पर ठीक है, हम अपना फिर भी मेहनत कर रहे हैं और लगे जुटे हुए हैं चुनाव के लिए तो और मेहनत मुकाबला करते किससे रहेंगे। मानती हो? देखिए जी, इस वार्ड से सिर्फ 2 ही कैंडिडेट हैं, एक मनीषा नंदल जी हैं और एक मैं हूँ। हम्म, ठीक है, वो भी अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। हम्म। थोड़ा सा बस यही है, वो अपना काम मेहनत करेंगे, हम अपनी मेहनत करेंगे और अच्छा, चुनाव। अगर कमल खिल भी जाता है हम्म। तो सबसे पहला काम ऐसा कौन सा करवाएंगी जो आपको लगता है कि ये तो मैं पहले 3 महीने के अंदर करवाऊंगी? देखो, पानी का प्रॉब्लम है, जो पीने का पानी का प्रॉब्लम, वो ऑलमोस्ट हर घर हर गली में है, कोई भी बंदा सेटिस्फाइड नहीं है पीने के पानी से। तो मेन प्रॉब्लम पानी का रहेगा, सेकंड नाली और गलियों का रहेगा। और जैसे कि आपने कहा कि गांव का एरिया है कि यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी, शहर से अलग है। देखो, सेक्टर भी हमारे एरिया में आता है, तो सेक्टर में भी बहुत सारी परेशानियां हैं, तो उनका भी हम सोल्यूशन करेंगे। तो परेशानियां शहर में भी हैं और गांव में भी हैं, दोनों जगह पे ही हैं। तो अ, पूरे वार्ड नंबर 10 का विकास करेंगे और जिला अध्यक्ष का जैसा वादा है कि अगर हम ज़्यादा मतों से जीतते हैं तो हम वो सीनियर डिप्टी मेयर या डिप्टी मेयर का पद देंगे, तो हम शहर का भी करेंगे। बजट लाने में निपुण है, बीजेपी की सरकार है, सबसे हमारी अच्छी जान पहचान उठ बैठ है। और सीएम साहब ने भी हमें आश्वासन दिया है। कल हमारे मंत्री जी कभी कृष्ण बेदी जी भी आए हुए थे, उन्होंने भी कहा था कि आप बनाओ और पैसा मैं दूंगा, हम्म, विकास के लिए पैसा मैं दूंगा। आप ये मत सोचो कि 1 करोड़ 100 करोड़ 1000 करोड़ों में पैसा मिलेगा और विकास करवाएंगे। और सीएम साहब का भी यही आश्वासन है कि किलोई हल्के का वार्ड है, हम बाकी वार्डों से अधिक ध्यान इस पे देंगे और तिगुना पैसा देकर इसकी डेवलपमेंट कराएंगे। अच्छा, इस चुनाव के अंदर एक खास बात ये रही कि महिलाओं की भागीदारी बहुत ज़्यादा देखने को मिली। बिल्कुल।
तो खुश हैं इस बात से और भी महिलाओं को प्रोत्साहित करेंगे? प्रोत्साहित करेंगे जी। हमारे 22 वार्ड है, 22 वार्डों में से 12 जो प्रत्याशी हैं वो वुमेन है और दैट इज़ ऑलमोस्ट अबाउट 55%। तो ये बहुत ही अच्छा, ये पहली बार ऐसा हो रहा है और बीजेपी की सरकार ही ऐसा कर सकती थी। तो काफ़ी उत्साहित है इस चीज़ को लेकर। आप जानते हैं कि हाँ, दिल्ली की सीएम बनी है, वो भी हरियाणा की बेटी हैं, तो काफ़ी मोटिवेशन है। और जी अपने जो पीएम जो हैं, उन्होंने, नरेंद्र मोदी जी ने काफ़ी सारी स्कीम्स निकाली जो स्पेशली वुमेन्स की वुमेन्स के वेलफेयर के लिए, और ऐसा आज तक पहले कभी नहीं हुआ कि वुमेन वेलफेयर के लिए इतनी सारी स्कीम्स एक साथ आ गई हों। तो मैं जो हमारी गांव की महिलाएं कुछ पढ़ी लिखी, कुछ नहीं भी पढ़ी लिखी हैं, तो मैं उनको उनके बारे में जागरूक कराऊंगी और उन तक वो स्कीम्स पहुंचाने का काम करूंगी। संकल्प पत्र में लिखा था कि महिलाओं को 2100 रुपये हर महीने के लिए बिल्कुल मिलेगा लाडो योजना के तहत। कुछ थोड़ा बताएंगे इसके? लाडो योजना के तहत महिलाओं को अप्रैल से 2100 रुपये मिलेंगे पर माह। और आप ये देखिए, अगर एक घर में 3 या 4 महिला हैं तो आप ये लगा लो 8,000 रुपये, तो उनको एक डीसी रेट की जो नौकरी होती है वो तो उनको घर बैठे ही मिल रही है। तो ये कितना बड़ा बीजेपी ने करा है वुमेन्स के लिए। और देखो, एक बार चालू हो जाता तो फिर चलती रहती है। जैसे कि बुढ़ापा पेंशन एक बार शुरू हुई थी तो वो आज तक चलती जा रही है और उनके पैसे भी बढ़ते जा रहे हैं। सेम वे ये भी चलती रहेगी तो औरतों का तो बहुत भला है इससे। अच्छा ज्योति, एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि अक्सर ये देखा गया है कि जब जब महिला प्रत्याशी जीत कर आती है ना, वो घर बैठ जाती है और पति जो होते हैं ना, वो हाउस की मीटिंग में दिखते हैं, फील्ड में दिखते हैं। तो ज्योति को हम कहाँ देखेंगे? देखिए, जो हमारा जो बीजेपी पार्टी है ना, ये तो पहली बात तो मैं डम्मी कैंडिडेट नहीं हूँ, ये हमने फर्स्ट डे से ही क्लियर कर दिया था कि आई एम नॉट अ डम्मी कैंडिडेट। सेकंड, जो बीजेपी में है इसमें ये है कि आप मीटिंग्स में जाओगे तो कैंडिडेट खुद ही जाता है, उनके हस्बैंड या फैमिली का तो वो एंटर भी नहीं होते रूम्स के अंदर मीटिंग्स में। नहीं जाते हैं, नहीं इसीलिए मैंने अलाउड, ये हाँ सवाल हाँ, किया, नहीं नहीं नहीं, इसीलिए मैंने सवाल किया। मैं तो भी रिसेंटली, क्योंकि क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया कि जो महिलाएं हैं, महिला प्रत्याशी, वो तो घर बैठ जाती हैं और नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने आपके वाला। परिवार से सपोर्ट है, आप परिवार से जाने सपोर्ट देंगे? बिल्कुल जाएंगे, जाने देंगे क्या, पूरे जाएंगे। सोच के? जब मैं 10 साल आर्मी में जॉब करके आ सकती हूँ तो आप मुझे बताओ, मैं सपोर्ट था फैमिली का तो तभी तो कर पाई ना, जी। है ना। तो जब जो आर्मी में कर सकता तो वो यहाँ पर मतलब क्यों कैमरे नहीं के सामने करेगा। जनता को बता रहे हैं कि जीतने के बाद आप हाउस की मीटिंग में दिखोगे? बिल्कुल दिखूंगी, मैं तो अभी भी दिख रही हूँ, बिल्कुल दिखूंगी, 100% मैं ही दिखूंगी। हम्म। हाँ, हो सकता है देखो रमेश जी का कहीं पर सहयोग चाहिए होगा तो वो सहयोग जरूर करेंगे, मैं ये नहीं कहूँगी सहयोग नहीं करेंगे, पर हाउस की मीटिंग में जनता के बीच में मैं ही दिखूंगी। तो एक घर से 2 पार्षद? एक घर से 2 पार्षद, यही हमारा चुनावी मुद्दा है। एक घर से आपको 2 पार्षद मिल रहे हैं, दोनों सक्षम है काम करवाने में। बीजेपी की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। आप बोलते हैं लोग कि एमएलए हमारा नहीं है, एमपी हमारा नहीं है, उनके पास जाते हैं वो बोलते हैं सरकार हमारी नहीं है, बजट कहाँ से लाएं, काम कैसे करवाएं। तो आप छोटी सरकार अपनी बनाओ और सारे काम कराओ। 2-2 कैंडिडेट आपको मिल रहे हैं, मजबूत कैंडिडेट मिल रहे हैं 2-2, तो इससे ज्यादा और क्या मिलेगा, ठीक बात है। क्या चाहिए। तो 2 तो मैं तारीख को हाथ क्या जोड़कर अपील करती हूँ, 2 तारीख को, 2 मार्च को वोटिंग है। आप कमल के फूल पर वोट करें, मुझे विजयी बनाएं। और सेम वे मैं कहूँगी 2 ईवीएम मशीनें होंगी, सेकंड मशीन जो है वो हमारे मेयर पद के लिए होगी और उनको नंबर 2 मिला है मशीन पर, उनको भी आप कमल के फूल पर वोट करें और विजयी बनाएं और बीजेपी की सरकार बनाएं।